बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर। आज मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से उद्देश्य और विधेय वाक्य के जो दो प्रमुख खंड हैं, खंड मतलब टुकड़े, उनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करूंगी। तो आइए बच्चों जानते हैं। तो बच्चों इससे पहले कि हम उद्देश्य और विधेय की तरफ बढ़ें, वाक्य प्रकरण के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वाक्य एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे सक्षम पानी पी रहा है, मैं भागते भागते थक गई। यह कितना सुंदर उपवन है। उपवन होता है बाग। ओह, आज तो गर्मी के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। ये सभी मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों के समूह हैं, अतः ये वाक्य हैं। वाक्य भाषा का चरम अवयव है। अवयव होता है अंग। वाक्य खंड। वाक्य के दो खंड होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन ने, जो मैंने रेखांकित किया हुआ है बच्चों, रेखांकित मतलब अंडरलाइन। अर्जुन ने मतलब अर्जुन क्या है? उद्देश्य। और जो कुछ भी अर्जुन के विषय में कहा जा रहा है वो क्या है? विधेय। नंबर 2 गुलाब का फूल देखकर मन खिल उठा। यहाँ किसकी बात हो रही है? गुलाब के फूल की, जिसको देखकर मन खिल उठा। तो गुलाब का फूल क्या है? उद्देश्य। जिसको देखकर क्या हुआ? देखकर मन खिल उठा। ये क्या है? विधेय। कबूतर डाली पर बैठा है। कबूतर क्या कर रहा है बच्चों? डाली पर बैठा है। कबूतर क्या हुआ? किसके विषय में बात कर रहे हैं हम? बताओ जल्दी से। कबूतर के विषय में। किसके विषय में? कबूतर के विषय में। तो कबूतर उद्देश्य है, डाली पर बैठा है विधेय है। ठीक है। इनमें अर्जुन ने, गुलाब, कबूतर उद्देश्य हैं। इनके विषय में कुछ कहा गया है, अथवा यूं कह सकते हैं कि वाक्य में जो करता हो उसे उद्देश्य कहते हैं, क्योंकि किसी क्रिया को करने के कारण वही मुख्य होता है। आई समझ में बात आपको? कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह किसी क्रिया को अर्थात कार्य को करता है और इसके कारण वही मुख्य होता है, इसलिए वो क्या होता है? उद्देश्य। अब नंबर 2 विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है, वह सब विधेय कहलाता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन मतलब उद्देश्य और उद्देश्य मतलब कर्ता। कर्ता ने जो कुछ भी कार्य किया वो क्या हुआ? विधेय। तो अर्जुन ने क्या किया? जयद्रथ को मारा, इसलिए जयद्रथ को मारा क्या हुआ? विधेय।
गुलाब का फूल देखकर मन खिल उठा। यहाँ किसका फूल देखकर? गुलाब का फूल देखकर मन खिल उठा। क्या हुआ? गुलाब का फूल देखकर मन खिल उठा। तो ये क्या है बच्चों? विधेय। कबूतर डाली पर बैठा है। कबूतर मतलब उद्देश्य, क्या कर रहा है? मैंने आपको कहा उद्देश्य मतलब कर्ता। डाली पर बैठा है, इसलिए जो कुछ भी कर्ता ने कार्य किया वह क्या हुआ? विधेय। तो डाली पर बैठा है विधेय, वाक्य का विधान है ये, इसलिए इसे विधेय कहते हैं। इनमें मतलब इन वाक्यों में जो भी हमने अभी पढ़े, जयद्रथ को मारा देखकर मन खिल उठा, डाल पर बैठा है विधेय है, क्योंकि अर्जुन ने गुलाब, कबूतर इन उद्देश्यों अर्थात कर्ताओं के कार्यों के विषय में क्रमशः मारा, देखकर मन खिल उठा, बैठे हैं, ये विधान किए गए हैं, इसलिए इन्हें विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ आए होते हैं। ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है। यहाँ पक्षी के साथ क्या विशेषण जोड़ दिया गया है? सुंदर। ठीक है, तो ये क्या किया गया है? उद्देश्य का विस्तार। नंबर 2, काला घोड़ा पेड़ के नीचे बैठा है। इनमें सुंदर और काला शब्द उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य में निम्नलिखित शब्द भेदों का प्रयोग होता है। नंबर 1, संज्ञा, घोड़ा भागता है। नंबर 2, सर्वनाम, वह जाता है, उद्देश्य इसमें वह है। नंबर 3, विशेषण, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। नंबर 4, क्रिया विशेषण, यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है जिसका भीतर बाहर एक सा हो। नंबर 5, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। झूठ बोलना पाप है। वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषण आदि जोड़कर उसका विस्तार करते हैं। उद्देश्य का विस्तार नीचे लिखे शब्दों के द्वारा प्रकट होता है। नंबर 1, विशेषण से, अच्छा बालक आज्ञा का पालन करता है। नंबर 2, संबंध कारक से, दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। नंबर 3, वाक्यांश से, काम सीखा हुआ कारीगर कठिनाई से मिलता है। अब विधेय का विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वह अपने पेन से लिखता है, इसमें अपने विधेय का विस्तार है। जो बीच में अपने लिख दिया गया है बच्चों, वह अपने पेन से लिखता है। अपने क्या है? विधेय का विस्तार है। वह पेन से लिखता है तो क्या होना था? विधेय ही होना था, इसके साथ विस्तार नहीं होना था। कर्म का विस्तार। इसी तरह कर्म का विस्तार हो सकता है। जैसे मित्र, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, इसमें अच्छी कर्म का विस्तार है। क्रिया का विस्तार। इसी तरह क्रिया का भी विस्तार हो सकता है। जैसे श्रेय मन लगाकर पढ़ता है, मन लगाकर क्रिया का विस्तार है। तो बच्चों ये थे वाक्य के खंड, उद्देश्य और विधेय।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब गृह कार्य देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। आपने वाक्य से उद्देश्य और विधेय अलग करना है बच्चों। आर्यन बाल संसद के शिक्षा मंत्री की शपथ ग्रहण कर रहा है। नंबर 2, शिवानी खेल रही है। नंबर 3, प्रकृति पानी भर रही है। नंबर 4, पल्लवी निबंध लिख रही है। नंबर 5, वह मैच देख रहा है। तो बच्चों इसमें आर्यन, शिवानी, पल्लवी, वह क्या है, उद्देश्य है या विधेय है? आपने मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। अभिभावकों से मेरा निवेदन कि वीडियो में बच्चों से पूछे गए मौखिक सवालों के उत्तर रिकॉर्ड करके उन्हें शिक्षक के साथ साझा करें। बच्चों के उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजें और ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों की मदद करें। जब भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आपने उनके पास बैठना है, कहीं वो गेम ही तो नहीं खेल रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।